हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो और बचते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और अगला टॉपिक जो बचता है वो उस पर एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने, इक्विलिब्रियम ऑफ द थर्ड चार्ज। इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन द स्पेस and you want to put the third charge in between those two charges or in line between those charges, then where it should be kept. Okay, मतलब दो चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है, तो तीसरा चार्ज अगर हमें पुट करना है उसके बीच में, तो कहाँ पे रखें कि वो चार्जेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। उसमें कुछ केसेस बनते हैं और कब वो एसएचएम करेगा, क्या चार्ज को हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो वो एसएचएम कर सकता है। अगर एसएचएम करता है कोई चार्ज, हमने दो चार्जेस के बीच में रखा हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक, तो देखो सपोज करो फर्स्ट केस ले लेते हैं कि इफ टू सिमिलर चार्जेस आर देयर, टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर, not it is not necessary that magnitude is also same, two charges of same nature, okay, and third charge is to be placed in such a way so that equilibrium of charges is reached। ठीक है, दो चार्जेस जो कि सेम नेचर के हैं, तो तीसरा चार्ज जो कि तीसरे चार्ज को हम कहां पे रखें कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो या इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये हेडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए मानिए मैंने एक चार्ज लिया प्लस Q, ठीक है, और दूसरा चार्ज ले लिया प्लस 9Q, दो पॉइंट चार्जेस ले लिए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लीजिए A है, ओके, या L है। ठीक है, अब थर्ड चार्ज जो हमें प्लेस कर रहा है वो मान लो प्लस Q है। ठीक, इस Q चार्ज को कहां हम प्लेस करें, तो मान लो ये प्लस Q है, तो इसको ये भी इधर अट्रैक्ट कर रहा हो, तो इधर से इधर रिपल कर रहा होगा क्योंकि ये भी प्लस है, और इधर अगर होगा तो ये भी रिपल कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मींस अगर मान लो हमने प्लस Q चार्ज को यहां से x डिस्टेंस पे रखा, प्लस Q चार्ज को, प्लस कैपिटल Q चार्ज को इस वाले चार्ज से a डिस्टेंस x डिस्टेंस पे रखा, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस थी ये हो गई a माइनस x, क्योंकि पूरी डिस्टेंस जो थी वो a थी, x डिस्टेंस हमने स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ से चार्ज को x डिस्टेंस पे इन बिटवीन द लाइन, ये जो इनको सेंट्रल लाइन थी अलोंग दैट हमने इसको पुट कर दिया। ओके, अगर यहां पर माइनस रखते, माइनस भी रख सकते थे, तो इधर और इधर फोर्स लगता, ये इधर अट्रैक्ट करता, ये इधर अट्रैक्ट करता, है ना, क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं अट्रैक्शन को, तो भी इक्विलिब्रियम रीच पहुंच सकता था। मतलब हमें ये बात समझनी होगी कि अगर दो सेम चार्जेस हैं तो जो थर्ड चार्ज है वो इनके इन बिटवीन ही रखने पर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर इधर रखोगे तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इस बीच में हमने इसको रखा। अब देखिए हम निकाल लेते हैं पहला फोर्स, मान लो F1, ये जो फोर्स इधर लगा रहा है मान लो इस पे F1, और ये इधर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है F2। तो F1 निकालते हैं तो K लिख सकते हैं या 1/4πε0 लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस है। F2 निकालें ये वाला फोर्स, तो हो गया K Q1, और यहाँ पे Q1 9Q है, Q2 Q है, और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, विजिबल है अच्छे से? ठीक है बच्चों, अब देखो फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है, हमने मान लिया कि इस चार्ज को जब हमने यहां रखा था तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो फॉर इक्विलिब्रियम जो F1 है वो F2 के बराबर होगा, जिससे कि नेट फोर्स जो क्या होगा वो 0 होगा।
तो या तो हम कहें कि F1 इक्वल्स टू F2 और दोनों अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं कि Q अपॉन एक्स स्क्वायर के ना 9 लिख सकते हो, 9 के Q अपॉन a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, you can write this in this way, 1 upon x to the whole square 3 upon a minus x to the whole square। क्लियर है? ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे। देखो दोनों तरफ स्क्वायर हटा देंगे तो 1 upon x is equals to प्लस माइनस 3 upon a minus x, बट डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं तो हम माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो a minus x is equals to 3x, सो आप कह सकते हो 3x plus x is equals to a, a कंप्लीट डिस्टेंस थी, तो 4x is equals to a, so x equals to a by 4। और x हमने कहां से डिस्टेंस ली थी? फ्रॉम प्लस q, है ना। तो प्लस q से a by 4 डिस्टेंस पे अगर इस वाले चार्ज को हम रखते हैं, अगर q और 9q है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर इधर से निकाले, मैं यहां लिख देता हूं, अगर हम निकाले फ्रॉम चार्ज प्लस 9q तो कितनी डिस्टेंस है? a माइनस x, है ना। तो a माइनस a बाई 4 दैट इज 3a बाई 4, ये आ गई फ्रॉम 9q। ओके, 3a बाई 4, इधर से 3a बाई 4, इधर से a बाई 4। ओके बच्चों, तो इसको नोट करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, रब करता हूं मैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि दो सेम चार्जेस अगर है तो तीसरा चार्ज जो हमें रखना है इक्विलिब्रियम के लिए, उसको इन बिटवीन द चार्जेस रखना होगा। इसकी एक ट्रिक भी है, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करना। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस q2 q है यहां पर, और इनटू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस q1 इनटू a, वेयर जहां पे जो q1 है दैट इज स्मॉलर चार्ज, वो स्मॉलर चार्ज है जो मैग्नीट्यूड में छोटा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड में प्लस q और प्लस 9q है तो स्मॉलर चार्ज q है वो रखेंगे। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमें x निकालना हो तो स्मॉलर चार्ज दैट इज अंडर रूट q अपॉन ग्रेटर वन दैट इज 9q प्लस अंडर रूट q इनटू a, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये हो गया अंडर रूट q, यहाँ पे आ गया 3 अंडर रूट q प्लस अंडर रूट q, ये हो गया अंडर रूट q अपॉन 4 अंडर रूट q, काट दोगे और इनटू a तो था ही मल्टीप्लिकेशन में, तो हो गया a बाई 4। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। विजिबल है, चलो ठीक है बच्चों, चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं। अगर अपोजिट चार्ज ले लेते हैं, केस 2, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधे आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लेंगे। अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस q1, ओके, जहां पे q1 जो है स्मॉलर चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, ओके। चलो ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, अब अपोजिट नेचर के दो चार्जेस ले लो,
and third charge is to be placed in such a way so that equilibrium of charges is reached or not disturbed, है ना? जो पहले से इक्विलिब्रियम में है वो डिस्टर्ब ना हो, या इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस रीच्ड हो जाए, ठीक है? इसको चलिए अब देखिए बेटा, दो चार्जेस हमने लिए अपोजिट नेचर के, तो एक चार्ज ले लो प्लस क्यू और दूसरा चार्ज ले लो माइनस 9q, और इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो ले a। अब एक चीज सोचिए कि जो चार्ज हम थर्ड चार्ज रख रहे हैं, मान लो वही प्लस क्यू चार्ज है, उसको ही पुट करना है यहाँ पे, तो ये लाइन को ज्वाइन करते हुए यहाँ अगर आप रखोगे प्लस क्यू चार्ज को, ओके, तो इधर से रिपल्सन फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम होगा। इसको अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो इधर ही चला जाएगा। नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऑप्टिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, जिस भी पोजीशन है उससे डिस्प्लेस करें, वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको आप डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, ये परमानेंटली इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर रखने पर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, ठीक है? अब अगर हम प्लस क्यू चार्ज को यहां रख देते हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को यहां मान लो यहां से x डिस्टेंस पे रख देते हैं, ओके, तो यहां से यहां अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, ओके, दिख रहा है, ठीक है? तो यहां पे देखो बच्चों, यहां से जो फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस, अट्रैक्शन फोर्स इधर, और डिस्टेंस इसकी है कम, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है a प्लस x, तो जो यहां पे रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा कम, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। और दूसरी चीज, इसका और इसका, इसमें देखो तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम है इसके कंपैरिजन में, 9 टाइम्स कम है, तो ये जो रिपल्सन फोर्स होगा वो बहुत कम होगा इसके अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अगर इसको हायर मैग्नीट्यूड वाली साइड, हायर मैग्नीट्यूड के चार्ज की साइड अगर आप रखते हो तो भी इक्विलिब्रियम गेन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं गेन होगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, डिस्टेंस कम, और आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, तो डिस्टेंस कम तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, और मतलब जो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो इधर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। जब इस वाले चार्ज को लोगे इसके रेस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम, और ऑलरेडी मैग्नीट्यूड भी कम, तो ये जो रिपल्सन फोर्स होगा वो कम होगा, तो इस पे लगने वाला नेट जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा, तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जो है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये दो केसेस मैंने बताया कि यहाँ पे रखने पे भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, यहाँ पर भी रखने पर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो थर्ड देखते हैं फिर कहाँ पे हम इस चार्ज को पुट करें। चलो फिर से बना देता हूँ, इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। देखिए यही प्लस क्यू चार्ज, माइनस 9q, अपोजिट चार्जेस लिए थे हमने, और इनके बीच की डिस्टेंस a, ठीक है। अब अगर थर्ड चार्ज को हम यहां रख दें जो कि है प्लस q, मान लो इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे रख दें, तो यहां रिपल्सन फोर्स लगेगा, उस रिपल्सन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है a प्लस x, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इधर से जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और उसको कंपनसेट करेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरफ रखने पर पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। मींस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टू अपोजिट चार्जेस हैं, टू अपोजिट चार्जेस हैं, देन थर्ड चार्ज is to be placed, ठीक है, nearer
थर्ड चार्ज इज टू बी प्लेस्ड नॉट बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में नहीं रख सकते, एंड इससे बाहर ही रखना पड़ेगा, एंड जहां भी बाहर रखना पड़ेगा आउटसाइड रखना पड़ेगा हमें, आउटसाइड ऑफ टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बाहर ही रखना पड़ेगा, एंड क्लोजर टू, और किसके पास रखना पड़ेगा, क्लोजर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसकी तरफ ही रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब इसके लिए भी वही कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं और रिलेशन डेवलप करते हैं कि कहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। इस केस के लिए अलग केस भी हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, इसको अच्छे समझ लेंगे, न्यूमेरिकल कैसा भी हो आप कर सकते हैं। तो सपोज करिए ये जो फोर्स लगा रहा होगा रिपल्सन वो लगा रहा होगा F1, और ये जो फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्शन वो लगा रहा होगा F2। तो अगर F1 निकालो तो K Q अपॉन x स्क्वायर फर्स्ट, F2 निकालिए अगर तो K Q और यहाँ 9Q इंटू Q अपॉन a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। क्लियर है? फॉर इक्विलिब्रियम F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, F1 F2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा F1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ विजिबल है नीचे, एक मिनट में चेक कर लूं। ओके ठीक है, तो यहाँ F1 की वैल्यू पुट करेंगे K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, K 9Q अपॉन a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, K Q ये कैंसिल हो जाएगा, T हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। ओके ठीक है, ओके अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर 3 अपॉन a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, और यू कैन राइट 1 अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 अपॉन a प्लस x, डिस्टेंस कैन नॉट बी टेकन नेगेटिव, सो पॉजिटिव वाला लेंगे, a प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, तो a इक्वल्स टू 3x माइनस x, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू a, सो x इज इक्वल्स टू a बाय 2। ठीक है, इस केस में x की वैल्यू जो आएगी वो इस टोटल डिस्टेंस की आधी इधर, मतलब अगर 10 है 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर इधर हमें उस चार्ज को पुट करना होगा। क्लियर है? तो ये कहां से है चार्ज की डिस्टेंस, फ्रॉम प्लस q, और अगर हम यहां से लें माइनस q, सो फ्रॉम माइनस 9q से अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो जो डिस्टेंस आएगी, the position of the charge to be placed for equilibrium, that is a plus x, so means a plus a by 2, that is 3a by 2। कहां से है ये? ओके, फ्रॉम माइनस 9q। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक है, इसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा गया है तो सीधे लिखेंगे, जो पोजीशन होगी x वो होगी अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 माइनस q1 इनटू a, इफ मींस डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। अब ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो q1 होगा, q1 जो होगा q1 इज स्मॉलर चार्ज, जो स्मॉलर चार्ज होगा वो यहाँ पे q1 है। आप चेक कर सकते हो, अगर x की वैल्यू निकालनी है स्मॉलर चार्ज से, आपकी a/2 आई थी, देखते हैं यहाँ पे, तो स्मॉलर चार्ज था अंडर रूट q, ग्रेटर वर्क इज अंडर रूट 9q माइनस अंडर रूट q इनटू a। ओके, तो यहाँ से अंडर रूट q, 3 अंडर रूट q माइनस अंडर रूट q और इनटू, तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट q अपॉन 2 अंडर रूट q इनटू a, से कट जाएगा a बाई 2। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कि स्मॉलर चार्ज, इस ट्रिक से डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री चार्जेस। और इस पे बेस्ड अगला भी क्वेश्चन है कि अगर दो चार्जेस प्लेस्ड हैं
उनके बीच में एक थर्ड चार्ज उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं मेन पोजीशन से, तो क्या वो एसएचएम करेगा? अगर एसएचएम करता है, एसएचएम आपने 11th में पढ़ रखा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव प्रोपोर्शनल में होता है, वो चीज वो कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उस मोशन को कितने टाइम के बाद रिपीट करता है उसको कैलकुलेट करना रहता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम छोटा लेक्चर एक 10 मिनट का बनाएंगे, उसमें से जो थर्ड केस है जिसमें एसएचएम और उसका टाइम पीरियड निकालना है, वो 10 से 15 मिनट में बनाकर इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।